बोलिए सरकार खाटू श्याम की जय। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम की कथा। चलिए फिर अपना वीडियो शुरू करते हैं। खाटू श्याम की कथा। खाटू श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी रूप माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। भीम और हिडिंबा के पौत्र है खाटू श्याम। एक बार जब लक्षाग्रह की घटना के बाद पांडव वन वन भटक रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से होती है। वह भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती के आशीर्वाद और आज्ञा से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच से ही बर्बरीक का जन्म हुआ, जो कि अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। बर्बरीक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। देवी के आशीर्वाद से ही उन्हें 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाया करते थे। जब भगवान श्री कृष्णा ने ली बर्बरीक की परीक्षा। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो गया तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। भगवान को बर्बरीक ने जवाब दिया, मैं एक दानी योद्धा हूँ, एक बाण से पूरे युद्ध का निर्णय कर सकता हूँ। भगवान ने उसकी परीक्षा लेना तय किया और एक बाण से पीपल के सारे पत्ते भेदवाने का निर्णय किया। बर्बरीक ने बिल्कुल वैसा ही किया, किंतु एक पत्ता भगवान के पैर के नीचे था, इसीलिए तीर पैर पर जाके रुक गया। भगवान समझ गए यदि यह युद्ध में शामिल हो गया तो पांडव का हारना तय है। उसे रोकने के लिए भगवान ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और कहा, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, तो मुझे कुछ दान में नहीं दोगे क्या? बर्बरीक ने बड़ी श्रद्धा के साथ पूछा। बोले, आपको क्या चाहिए? भगवान ने उससे उसका शीश दान में मांग लिया। तभी बर्बरीक जी को समझते देर नहीं लगी और वो बोले, आप कौन है? आपने वास्तविक रूप में आ जाए। भगवान श्री कृष्णा अपने वास्तविक रूप में आ गए। बर्बरीक ने हंसते हंसते बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जिससे उन्हें पूरा युद्ध दिखाई दिया। युद्ध जीतने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब भगवान कृष्णा ने कहा, इसका निर्णय बर्बरीक का शीश करेगा। बर्बरीक ने कहा, युद्ध में भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था, इस वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। सन 1777 से और अभी तक बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा के तो जितने गुणगान प्रचार करे उतना कम ही नजर आएगा। हर एक भक्त की अपनी सच आप बीती है। हर भक्त का अपना किस्सा है कि वो बाबा का दीवाना कैसे बना। लोगों में तो इतनी श्रद्धा आ गई है, श्याम बाबा के प्रति कि लोग मिलों मिल पैदल चलकर आते हैं और बाबा को निशान चढ़ाते हैं। बाबा श्याम की महिमा दिनों दिन ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले कुछ हजारों की संख्या में इनके भक्त हुआ करते थे, किंतु आज के समय में लाखों भक्तों की गिनती भी कम होगी। बाबा ने साक्षात ऐसे ऐसे काम बनाए हैं लोगों के, जिसका चर्चा पूरे भारत में हो जाता है। किसी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की तो किसी ने जल्दी शादी की, किसी ने ज़माने में इज्जत मान सम्मान पाने की इच्छा जाहिर की तो
किसी ने ज़माने से रिश्ता खत्म कर बाबा श्याम में लीन होने का आग्रह किया। जिसने जैसे भाव से जो जो मांगा उसे वैसा वैसा बाबा ने झोली भर भर कर दिया।